और मैसेज भी आया डायरेक्टली कि भाई अच्छा काम कर रहे हो तुम, लगे रहो, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। तो मैं उनसे जब पहली बार मिला तो उन्होंने एक ही चीज़ कही। सरजू ने एक दो वीडियो हमारे मोहित गुरु जी के ऊपर बनाई थी, मतलब उन्हीं के अपोजिट बनाई थी एज ए कॉन्ट्रोवर्सी टाइप। ऐसी कोई लड़की है भी आपकी लाइफ में जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज हो? हाँ, वो ऐसी लड़की है, बट अभी कह नहीं सकते ना कि ऑलरेडी भी एक बार धोखा मिल चुका है, तो अभी बिल्कुल मैं उसे बिल्कुल मतलब पब्लिक नहीं कर सकता कि कौन है क्या है, अभी बिल्कुल पर्सनल है वो। उनकी डेथ के बाद उन्होंने अकाउंट पब्लिक करा, प्लस अपनी जो उनकी रिलेशन की थी फोटो वीडियोस थी वो अपलोड करी, मतलब एक उन्हें फेम मिल गया नया। ठीक है, जब उन्हें फेम मिल गया, उनके फॉलोवर प्लस हो गए, लाख प्लस हो गए, तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने उसे मतलब वो सारी पोस्ट डीपी वगैरह सब हटा दी। मतलब एक था उन्होंने फेम के लिए ये सारी चीज़ मुझे लगता है कि करी है। वेलकम टू पॉडकास्ट। कैसे हो आप? आई एम फाइन। आपने बाल बढ़ा रखे हैं, आपको शौक है या और कोई रीज़न है? कोई रीज़न, इसके दो रीज़न है। मतलब पहला तो मेरा रीज़न ऐसा था, अब से 5 साल पहले मतलब मेरा ब्रेकअप हुआ था। तो ब्रेकअप के बाद कुछ डिप्रेशन वगैरह के सीन हुए थे कुछ, तो मतलब वहाँ अपने आप मतलब केयरिंग छोड़ दी थी मैंने अपने, तो बाल वगैरह बढ़ा लिए। ये रीज़न है वहाँ बाल बढ़ाने का तो मेरा। पर आज ये मेरा पैशन बन गया बाल ही, मतलब कुछ एक नया लुक मिल गया मुझे मतलब मार्केट में। जैसे हमारे राबड़ी गुरु जी थे, तो मतलब मैंने वहाँ डिप्रेशन में था, उनका ब्रेकअप के ऊपर वो थी, एक रील थी, मैंने उसी डायलॉग पे मैंने अपनी एक रील क्रिएट करी। तो कुछ हो गया, मेरे पे कमेंट आए कि भाई आप उनके जैसे लगते हो, क्या आप वही हो? मैंने कहा नहीं भाई, मैं वो नहीं हूँ जो आप समझ रहे हो वहाँ, बट वो मेरे इंस्पिरेशन है, शुरू से रहे हैं। तो लगता है लोग, तो फिर वो कह रहे कि भाई आपको देख के ना उन्हीं की याद आती है, तो आप कुछ ऐसा कंटेंट, मैंने कहा भाई ये कॉपी हो जाएगी, कोई कहेगा कि आप कॉपी करते हो, तो भाई अगर आपको कॉपी, अगर उन्हें आपको देख कर उनकी याद आती है तो इसमें कोई कॉपी नहीं हुई। तो ये रीज़न था मेरा, फिर मैंने बाल कटवाए नहीं, एक नया फेम मिल गया मुझे, नया नाम मिल गया। अच्छा, तो आप राउडी भाई को कैसे जानते हो? कभी मिले उनसे और कोई कम्युनिकेशन है देखो, आपका? मैं कभी उनसे फेस टू फेस नहीं मिल पाया, बट हाँ मैं उन्हें टिकटॉक टाइम से जानता हूँ। हमारी वहीं पे एक दो बार बात हुई है। आपके हिसाब से असल दोस्ती क्या होती है? देखो, अब मेरे हिसाब से दोस्ती का मतलब ये होता है एक दूसरे को मतलब समझना, मतलब अच्छा है बुरा है दोस्त, मतलब उसे मतलब बिना कुछ सोचे समझे उसे सपोर्ट करना। उसके मतलब अगर वो गलत है ना तो भाई उसे सपोर्ट करो, अच्छा अकेले में उसे समझा लो, पर अगर वहाँ गलत है ना तो 4 आदमी के सामने उसकी इंसल्ट मत करो कि हाँ भाई तू सही है, अकेले में समझाओ। तो भाई दोस्त का मतलब ये होता है अपने दोस्त को सपोर्ट करना, समझना। आपको कभी दोस्ती में धोखा मिला है? हाँ मिला है, दोस्ती को काफ़ी बार धोखे मिले हैं। राउडी भाई की फैमिली में आप किसको जानते हो, किसके सबसे ज़्यादा क्लोज हो? देखो, मैं क्लोज तो सबसे ज़्यादा अपने उनके बड़े भाई हैं मोहित गुरु जी, मैं उनके सबसे ज़्यादा क्लोज हूँ। क्योंकि फर्स्ट टाइम जब मेरी बात हुई थी वो भी नहीं जानते थे मुझे, वो उन्होंने रील वगैरह देखी तो उनका कमेंट आया मेरे पास और मैसेज भी आया डायरेक्टली कि भाई अच्छा काम कर रहे हो तुम, लगे रहो, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है। तो मैं उनसे जब पहली बार मिला तो उन्होंने एक ही चीज़ कही कि अगर कुछ भी दिक्कत हो ना मुझे बताइयो, कि जैसे मेरे लिए रावड़ी था ऐसे ही मेरे लिए तू है, फुल सपोर्ट है तेरे लिए, दिल से सपोर्ट रहेगा हमेशा। राउडी भाई के जो बड़े भाई है, जी। वो उनकी आईडी को सही से मैनेज कर पा रहे हैं या नहीं? जी, देखो अच्छे से मैनेज कर रहे हैं। देखो, और वो एक भाई होने के नाते मतलब एक अच्छे से, मतलब अपने भाई का जो फेम है, मतलब जैसे कि उनकी डेथ हो चुकी है गुरु जी की, तो मतलब एक मतलब ऐसा लगता नहीं है कि वो अभी भी यहाँ नहीं है। तो मतलब उस आईडी के थ्रू इस प्रकार से वर्क हो रहा है, इसमें मतलब वो लगता है कि आज भी हम लोगों के बीच वो खड़े हैं। जैसे कि आपकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, जी। आपके इंस्टा पे भी काफ़ी अच्छे फॉलोअर्स है, तो आज तक कभी ऐसा हुआ है कि किसी लड़की ने आपको प्रपोज किया हो या किसी के प्रपोजल आए हो आपके पास? देखो मैम, प्रपोजल तो आते ही रहता है आए दिन, बट वो क्या है ना कि अब से पहले कि मैंने देख लिया कि प्रपोज को एक्सेप्ट करने का रीज़न क्या होता है जो आज आपके सामने हूँ। मतलब पूरा करियर ख़त्म हो गया, मॉडलिंग मेरा ड्रीम था, तो एक लड़की के चक्कर में सारा करियर चौपट हो गया, तो कुछ मतलब नहीं। हाँ इतना है कि मैं उनसे बोल देता हूँ फ्रेंड बन के रह सकते हो नॉर्मली, बाकी ऐसा कुछ अटेंशन आपके दिमाग में ना आए कि मतलब रिलेशनशिप में रहे, तो इम्पॉसिबल है। क्योंकि जिस जिस टाइप की लड़की मुझे चाहिए तो शायद आज की जनरेशन, आज की डेट में नहीं मिल पाएगी, तो अपना सिंगल ही ठीक है। ऐसी कोई लड़की है भी आपकी लाइफ में जो आपके सबसे ज़्यादा क्लोज हो? हाँ, वो ऐसी लड़की है, बट अभी कह नहीं सकते ना कि ऑलरेडी भी एक बार धोखा मिल चुका है, तो अभी बिल्कुल मैं उसे बिल्कुल मतलब पब्लिक नहीं कर सकता कि कौन है क्या है, अभी बिल्कुल पर्सनल है वो। तो कभी ऐसा हुआ कि मुझे लगता है कि हाँ शी इज़ माई राइट चॉइस, हाँ, सो मैं उस दिन अब कर दूँगा पब्लिक हाँ कि भाई ये है, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी भी। पब्लिक जानना चाहती है आपकी लव स्टोरी के बारे में। देखो, लव स्टोरी तो देखो ऐसा हुआ था, हम फर्स्ट टाइम आपसे 2018 में मिले थे। हमारा हम साथ ही जॉब करते थे,
मतलब धीरे धीरे हमारे बाउंडेशन बनी, उनके से मैसेज आते थे कि आप फ्री हो, बात कर लो। तो मैं भी मतलब पहली बार था मेरा भी, और उसी का भी फर्स्ट टाइम था। तो धीरे धीरे हमारी बात बढ़ती चली गई। कुछ टाइम हमारा ऐसा था कि मतलब हम सामने वो मतलब वीडियो कॉल हो रही है, वो खाना खा रहे थे, उनको आप भी खाओ साहब। तो एक टाइम ऐसा वो लड़कियाँ मेरे चक्कर में 2 बार फेल भी हुए थे। सीटेट के एग्ज़ाम थे, तो दोनों बार 2-2 नंबर से फेल हो गई। तो मैंने उसे फोर्स करा कि थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दे। तो उसने कहा कि मेरा आपके बिना बात करे बिना जी नहीं लगता। मैंने कहा कुछ टाइम कर ले, मैं तो आई हूँ, कहीं जा थोड़ी रहा हूँ, आई हूँ, कर कोशिश। कल को अगर जॉब होगी तेरे पास तो अपनी फैमिली से तो कह सकती है कि हाँ मेरे को शादी इससे करनी है। तो सर मुझे लगता है मेरा लाइफ का सबसे बेकार डिसीजन था वो, उस अपने से दूर करना। तो हम 2-3 महीने का हमारा गैप हुआ, उसके बाद उसके अंदर चेंजेस आने लगे। मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो बोलते कि अभी थोड़ी देर में कर रही हूँ, 5 मिनट में कर रही हूँ। मतलब लड़ाई ज़्यादा चलती गई, और एक टाइम ऐसा है कि मैं उसकी ब्लॉक लिस्ट में। किसी लड़की से आपको सच्चा प्यार हुआ है, या वो आपकी लाइफ में अभी भी है, या आपकी कहानी अधूरी रह गई? देखो मैम, कहानी तो अधूरी है। जिससे सच्चा प्यार हुआ था वो 2021 में बिछड़ गया। वही रीज़न है, लुक का भी सारा कुछ। बताओ कुछ उनके बारे में भी। देखो बेहतर तो ये रहेगा मैं उसके बारे में कुछ बात ना ही करूँ। क्यों, ऐसा एक्चुअली ये है ना कि अगर कुछ चीज़ हम भुलाना चाह रहे हैं ना, तो उसका मतलब रिपीट करते करते मतलब मैं खुद पास्ट में पहुँच जाऊँगा अपने। करो, कुछ तो रिवील करो। पब्लिक जानना चाहती है आपके बारे में, आपकी लव स्टोरी के बारे में। देखो लड़की केयरिंग थी, ऐसा नहीं कह सकता, मतलब शुरू से ऐसी लड़की बहुत केयरिंग थी। मतलब एक ये समझो कि मेरे को एक छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करती थी वो। बच्चे की तरह ट्रीट करते मतलब अगर मैं कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ उन्हें सुधारने का, मैं मतलब मैं पढ़ाई में शुरू से वीक रहा हूँ। मतलब मैं हाई स्कूल में फेल हो गया था, तो मतलब मेरे को ट्यूशन भी उसी ने दिया था। तो मेरा हाई स्कूल में पास होने का रीज़न भी वही थी, उसने ट्यूशन दिया। तो मतलब हर चीज़ मेरे को उसने पढ़ाई के लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेट करा कि अगर पढ़ाई करोगे कुछ बनोगे तो मतलब मेरे घर आके मेरे हाथ मांग सको अगर आपके पास जॉब होगी। तो मतलब ये मैं पढ़ाई भी उस टाइम से फिर थोड़ी अच्छी करने लगा। बट कुछ आगे चल के धीरे धीरे मतलब बाउंडेशन हमारी ख़राब होती चली गई धीरे धीरे। तो एक टाइम ऐसा है कि आज उनकी जॉब लिस्ट में तो आज तक हमारा कांटेक्ट नहीं होता, और उनकी शादी भी हो चुकी है। अभी है आपकी लाइफ में कोई? नहीं, अभी फ़िलहाल नहीं है कोई लड़की। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई तो होगी। है मतलब फ्रेंड जोन में है, मतलब मैं ये नहीं कह सकते रिलेशन में है कोई लड़की अभी। फिर भी कोई ना कोई तो होगी, आती ऐसा हैं तो। बहुत, नहीं आती हैं लड़कियां वो, और उनका एक रीज़न रहता है कि अपने बाल कटा लो। अब भाई तो बाल तो कटा नहीं सकता। अच्छा, जो लव जो है उनके बारे में सब बहुत सी बातें हुई थी अभी, तो बहुत लोगों ने बहुत कुछ बोला था, तो आपकी क्या राय है उनके लिए? देखो आज तक मैं उनसे ना मिला हूँ ना मेरी कभी बात हुई है, बट जो मैंने सुना है कि उनके बारे में उन्होंने एक तो अपनी आईडी से उनकी गुरुजी की जो पोस्ट थी वो डिलीट कर दी। तो मतलब एक टाइम ऐसा था उन्होंने फेम के लिए वो चीज़ें मतलब अपना अकाउंट जो था उनका प्राइवेट था पहले, उनकी डेथ के बाद उन्होंने अकाउंट पब्लिक करा, प्लस अपनी जो उनकी रिलेशन की थी फ़ोटो वीडियोस थी वो अपलोड करी। मतलब एक उन्हें फेम मिल गया नया। ठीक है, जब उन्हें फेम मिल गया उनके फॉलोवर प्लस हो गए, लाख प्लस हो गए, तो कुछ टाइम के बाद उन्होंने उसे मतलब वो सारी पोस्ट डीपी वगैरह सब हटा दी। मतलब एक था उन्होंने फेम के लिए ये सारी चीज़ मुझे लगता है कि करे ये सब। बाकी मैं ऐसा कुछ नहीं जानता उनके बारे में पर्सनली रीज़न क्या था, बस जो मैंने सुना है तो यही सुना है। फैमिली सपोर्ट करती है आपको आपकी? जी करती है, बस थोड़ा थोड़ा। बस कभी क्या मेरे पापा जी ऐसे हैं वो गाली वगैरह दे देते थे, क्या बहेस कर रखा है कि शादी की उम्र होगी, बाल वाल कटवा ले, रिश्ते वाले आ तो देख के चले जाओ। फैमिली में कभी किसी ने और कुछ बोला हो आपके बालों के बारे में, या और कोई रीज़न? नहीं देखो उनका तो देखो फैमिली का तो काम में कमेंट करती रहा कभी वो। आपकी क्या कहीं लड़ाई हुई है स्कूल में या कॉलेज में? देखो लड़ाई का तो देखो ऐसा है, ये तो देखो दिन रात हो गई है, लड़ाई के बिना तो हमारा खाना नहीं पचे। लड़ाई क्यों ना, खाना क्यों नहीं पचेगा? पता ना, बस यू है कोई तू क्या क्या बोल दे, फिर बस हो गई लड़ाई। रीज़न क्या है, बस ये तू ही है रीज़न तो सारा। तो जैसे लड़ाई होती थी वैसे आपको देख के लगता तो नहीं है कि पिट पिट के आते हो, पीटा ही देखो होगा? ऐसी बात है, देखो ऐसा तो कोई आया ना कि हमें पीट दे। हम्म। क्योंकि देखो भाइयों का सपोर्ट बहुत है अपने पीछे, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है अपने। काफ़ी भाई अपने, विन्ने भाई हो गए, रोहित भाई है अपने, और एक भाई और आदित्य, करण है, मतलब काफ़ी सारे अपने ऐसे भाई हैं। मतलब एक फ़ोन करने की देर है, मतलब गांव उजाड़ने की हिम्मत रखे है। आपकी तरह एक भाई है सरजू गुजर, जो राउडी वारदात की तरह वीडियो बनाते हैं, तो आपकी उनसे कभी मुलाकात हुई है? हाँ भाई, मैं उनसे एक बार मिला था, हम खोड़ी दर्शन के लिए गए हुए थे मोहन बाबा के। तो मैं उनसे पहली बार वहीं मिला था, और एक बार मेरी उनसे बात भी हुई थी इंस्टाग्राम पे। उस टाइम मेरे फॉलोवर कुछ ऐसी 1500-1600 के आसपास थे, तो मिले थे। मतलब उन्होंने ज़्यादा रिप्लाई नहीं करा, पर मैंने उनसे बोला कि भाई आपसे मिलना है एक बार, कहाँ से वो, उन्होंने बिसवाड़े का नाम बताया। उसके बाद मेरा कभी उनसे कॉन्टैक्ट ना हो पाया। अभी जस्ट हम खोड़ी मिले थे, उसके बाद उन्होंने मेरे को ब्लॉक ही कर दिया।
आपको ब्लॉक क्यों किया उन्होंने? देखो ब्लॉक का ज़्यादा रीज़न तो मुझे नहीं पता क्यों करा, क्योंकि हमारे ना तो आपसी कोई दुश्मनी है, ना ही फ्रेंडशिप है कि कुछ मैंने उनके साथ कुछ गलत करा हो। बस मैं मोहित गुरु जी के पास ज़्यादा उठा बैठ है मेरी, वो मुझे मानते हैं और मैं उन्हें बहुत ज़्यादा मानता हूँ, तो शायद इस चीज़ से जेलस फील होकर शायद उन्होंने मेरे को ब्लॉक कर दिया। तो आपके मोहित भाई के पास उठ बैठ है, तो इस चीज़ से उन्होंने आपको क्यों ब्लॉक किया? एक्चुअली उन दोनों के मतलब आपस में बनती नहीं है। वो हमारे राउडी गुरु जी के ऊपर कुछ कमेंटबाजी कर दी होगी उन्होंने, कुछ एक्चुअली वो है ना, सरजू ने एक दो वीडियो हमारे मोहित गुरु जी के ऊपर बनाई थी, मतलब उन्हीं के अपोजिट बनाई थी एज ए कंट्रोवर्सी टाइप। तो उन दोनों की कुछ बातचीत बंद होगी उस टाइम से, तो और मैं उन्हीं के पास ज़्यादा बैठता हूँ क्योंकि वो मुझे मानते हैं, मैं उन्हें ज़्यादा मानता हूँ, तो इसी चीज़ से जेलस फील होके उसने मेरे को ब्लॉक कर दिया शायद, मुझे ये लगता है। जैसे कि आपने मेरे को भी बताया था कि आपकी लड़ाई हुई थी, तो आपकी लड़ाई का कोई ऐसा किस्सा है जो आपको आज भी याद हो? हाँ एक रीज़न है, मतलब एक किस्सा है ऐसा जो मतलब जिसे तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। बताओ। जैसे कि मैंने आपको बताया था मेरी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, मतलब फ़िलहाल तो एक्स ही है। तो एक टाइम ऐसा था, मतलब मैं उसे फ़ोन करे जा रहा था बार बार, उसका बस ये क्या मतलब गुस्से में, मतलब उसके इमोजी भेजने चैट पे गुस्से वाले, और बार बार के बाद में कॉल करे, बाद में बात करना। मैं जस्ट उसी के पास चला गया, मैं उसके घर के पास गया, मैंने बुलाई नहीं, वो बात रीज़न बता क्या हुआ। तो उसने मेरे को बताया कि मेरे को कुछ टाइम से एक लड़का परेशान कर रहा है, मतलब फॉलो भी कर रहा है और उसे मतलब परेशान भी कर रहा है फ़ोन वगैरह पे मैसेज वगैरह से। तो मैंने उसका नंबर लिया पहले, तो भाई कौन है, इसका नंबर मोद है। उसने मुझे नंबर दिया उसका, मतलब मैंने बात करी, मेरे से भी गाली वाली देने लग गया, यूँ है भाई तू मो जान है, यूँ है। मैंने कहा भाई तो तेरी तो पता ना कौन है तू, पर तू मो ना जानता, दिखे मैं कौन हूँ, वो आ जा फिर यहाँ को आ जा। उसने लोकेशन भेजी, हाँ भाई मैं पहुँच गया, वहाँ बंदा आया नहीं। फिर मैंने कहा भाई मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू कहाँ है? तो मैं कहीं बाहर चला गया, जब भाई हो। अगले दिन फिर मैंने बोला कि भाई कहाँ है तू, उसे क्यों परेशान कर रहा है? तो अगर तेरे को बात करनी है, अगर तू ना मर्द ना है तो मर्द है, तो हमसे मिला के लड़कियों से क्या कह रहा है तो मोह आ रहा दे, ले जा इसे, मैं खुद दे दूँ इसका हाथ तेरे हाथ में, और तो में हिम्मत है तो फ़ोन पे कहाँ पीछे है, आगे आगे भोंक ले। भाई यूँ है मैं तू मोह ना जानता हूँ ना, मतलब आया तो था कल तो जानने को, तू क्यों ना आया? आगे उनको लिया तेरे पास जितने आएंगे, भाई हम भी हमारे 7-8 दोस्त थे, हम सारे चले गए। मतलब मेरी सबसे तगड़ी लड़ाई वही थी, एक लड़की के चक्कर में हुई। मतलब क्या लड़की, क्या मतलब लड़की भी हमारी ना रही और राड भी हमने वो बेफजूल की मोड़ ले ली अपने ऊपर। तो वही मेरी एक राड यादगार है थोड़ी सी, मतलब कुछ गलत लोगों के चक्कर में राड ली मैंने वो। जैसा आपने मेरे को भी बताया था कि आपको दोस्ती में काफ़ी धोखे मिले हैं, जी तो कुछ रीज़न है उसका कि धोखे क्यों मिले थे, या कुछ बताओ। देखो मैं मेरी जो है ना पहले से ही लाइन अलग रही है, क्योंकि कुछ मेरे दोस्त ऐसे पढ़ने लिखने वाले भी हैं, कुछ जॉब भी करते हैं। मेरी लाइन शुरू से ही थी मॉडलिंग की, मेरा सपना था एक्टिंग का ही, वो एक्टिंग वाला ही कीड़ा था। तो मतलब मैं टिकटॉक पे वीडियो बनाता था पहले से ही, तो कुछ मतलब मजाक उड़ाते थे मेरे कि अरे क्या है ये चीज़ कर रहा है, मतलब मेरे पास कहते भाई तेरे को फुल सपोर्ट है, ये यार मतलब पीठ पीछे बैठ के मेरे बारे में उल्टा सीधा कहना। तो वो चीज़ें फिर कुछ टाइम बाद मैंने उनकी इग्नोर कर, मैं स्ट्रगल करता गया। तो एक टाइम आया, मतलब टिकटॉक पर अपने ठीक ठाक फॉलोवर हो गए। तो उसी दौरान मैं मॉडलिंग भी मेरी स्टार्ट थी। तो अपनी एक ना वो इवेंट्स होता, तो हमारी मैम का इवेंट्स होता जिनके थ्रू मैं मॉडलिंग में गया। तो हमारी कुछ टीम थी, तो हमें वो भेजनी थी, 1 महीने का हमारा शो था वो हैदराबाद। टीम जानी थी, तो उन्होंने बोला कि लड़के जा रही हैं, आप भरोसा तेरे पे कर सकूँगी तो तू ही लेके जाइए लड़कियों को, क्योंकि इसके अलावा मेरे को किसी पे ट्रस्ट नहीं है। तो मैंने कहा मैम अगर आप मेरे को ट्रस्ट करते हो तो मैं लेके जा रहा हूँ टीम को सारे को। तो हम टीम ले गए, मतलब जस्ट एक दिन पहले ही मेरी तबीयत होगी बहुत ज़्यादा ख़राब। मैंने बोला मैम कि मैं नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि एक दो दिन की बात हो तो मैं चला जाऊँगा, पर तबीयत मेरी इस टाइम बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं शायद ना जा पाऊँगा, आप किसी और को भेज दो। या आपके नॉलेज में ना, तो मेरा एक फ्रेंड है, मतलब बिल्कुल खास है, वो भी हम दोनों साथ ही मॉडलिंग कर रहे थे बहुत टाइम से। तो मैंने उसे भेजा, देखो नाम नहीं लूँगा मैं यहाँ किसी का भी कि कौन था क्या था, हाँ बट मैंने उसे भेज दिया कि भाई, उसने कहा भाई मैं जा रहा हूँ तो मेरा क्या प्रॉफिट होगा। मैंने कहा भाई देख जो भी हमारा मतलब मिलेगा वहाँ हम दोनों 50-50 करेंगे, भाई तू चला जा यार, तेरे पे भरोसा करूँ मैं, जैसे मैं मेरे पे करती मैं तो पे करूँ, चला जाने को ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ। वहाँ जाने के बाद सबसे पहले तो उसने यही करा कि मतलब मेरा ही नाम कट कर दिया। टीम से बोला कि अंकित कौन है, मतलब टीम को मतलब मैनेज मैं ही कर रहा हूँ यहाँ। तो मतलब मेरा तो वहाँ कुछ रहा ही नहीं, मतलब कुछ ऐसे थे मेरी टीम के मेंबर गए हुए थे जिन्हें मतलब जो मेरे ही टच में थे मॉडल्स। तो वो कहते वहाँ से उसने नाम करे, मतलब उल्टे सीधे नाम लगा दिए, कुछ बहुत सी चीज़ें होती है हमारे मॉडलिंग लाइन में कि वो है ना लालच आ गया पैसों का। जैसे बहुत लोगों ने आपको धोखा दिया है कि आज वो आपके पास आके आपसे किसी भी चीज़ की हेल्प मांगेंगे, तो कर देखो बात ना करो एक बार को, पर अगर उसे हेल्प चाहिए होगी ना
तो हेल्प मैं पक्का करूँगा उसे, कुछ भी मुसीबत में होगा पूरी कोशिश करूँगा वहाँ से निकालूँ, क्योंकि धोखा मैंने नहीं दिया कभी भी, कि धोखा उन लोगों ने दिया है। और यही फ़र्क है उनमें और मुझ में। चलो अपनी कास्ट के बारे में बात करते हैं कुछ। तो आपको अपनी कास्ट में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती है? देखो मेरे को अपनी कास्ट का एक कल्चर बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल देसीपना, सादा सिंपल खेती बाड़ी आदमी की, मतलब एकदम अच्छा लगता है कल्चर। अपने बड़े बूढ़ों की रेस्पेक्ट करना, मतलब अपने छोटे बच्चों को मतलब बड़े बूढ़े जो संस्कार देते हैं वो बहुत बढ़िया चीज़ लगती है। अरे एक अपनी कास्ट में मैंने सबसे मेन चीज़ देखी, मतलब जो हमारी गाड़ी पर नंबर प्लेट होती है, मतलब उस पर वहाँ लिखते हैं गुजर, बाइक हो। अगर मैं मतलब गाड़ी, मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक बार मेरी बाइक लेके जा रहा था, उसमें पेट्रोल खत्म हो गया और उसमें जस्ट पीछे उस पर गुजर लिख रहा था। एक भाई जा रहा था, गुजर साहब क्या हुआ? मैंने कहा भाई पेट्रोल खत्म हो गया। मतलब बंदा अपोजिट साइड जा रहा था, मेरे को 2-3 किलोमीटर वो आगे लेकर गया पेट्रोल गिरवाने के लिए, सिर्फ किस वजह से कि मेरे उस पर गुजर लिखा हुआ था। मैंने फिर उससे पूछा कि भाई मैंने तो आपको हाथ भी नहीं दिया, मैंने बहुत से लोगों को हाथ दिया, कोई किसी ने हेल्प ना करी। तो भाई यहाँ गुजर लिखा हुआ था और हमारा गुजर पैदल चलता हुआ अच्छा ना लगे। आपको अपनी कास्ट में सबसे बेकार बात क्या लगती है? देखो हमारी कास्ट में सबसे बेकार बात तो ये है कि अगर कोई भी है उसे कहते कि भाई तू जॉब कर ले, तू कहेगा मैं नहीं करूँगा, यार बेइज्जती फील होगी। एन को भाई कहा ज़मीन है कि कल को मुआवजा मिल जाएगा, एक गाड़ी होएगी, एक फॉर्च्यूनर लेकर आराम से कोठी बनेगी, मौज लेंगे, काचे काटने हैं। मतलब एक ये चीज़ बहुत गलत है, मतलब वहाँ एजुकेशन पे ध्यान नहीं दे पाते अपने गुजरों में। बस ये एक सीन रह है कि कल को मुआवजा तो मिल ही जाएगा, पर ये है कि आज चलो हमें मुआवजा मिल गया, हमने मतलब अपनी ज़िंदगी मौज की काट ली, कल को आने वाली जनरेशन क्या करेगी फिर? और बेइज्जती हो जाएगी, इस पर जॉब करते ही ना है। तो ये चीज़ हमें अपनी कास्ट की सबसे बुरी लगे। अगर आपको आपके पास्ट में जाने का मौका मिले तो ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप सुधारना चाहोगे? अपना रिलेशनशिप, कि उसी के बाद से जो है ना मेरी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई है। तो मैं चाहूँगा कि मतलब मैं उस रिलेशनशिप में ना ही पड़ गया, अपने ड्रीम्स अपनी स्टडी वगैरह पे ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि मैंने उसके बाद से ना अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चेंजेस होती देखी है, बहुत सी चीज़ों का सामना करा है। अगर मैं उस चीज़ में मतलब ना ही पड़ता या प्यार वगैरह के झमेले में, तो मतलब सारी चीज़ मतलब एक्यूरेट अच्छे तरीके से चल रही होती आज। चलो तो पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। अच्छा लगा आपसे मिलके, मिलते हैं फिर दोबारा अगले पॉडकास्ट में।